सुपरस्टार शरद के बेटे एंड खुद एक सुपरस्टार, अमेजिंग करियर, डैशिंग पर्सनालिटी, करोड़ों फैन एंड 100 से ज़्यादा केसेस। संजय दत्त को उनके फिल्म एंड एक्टिंग के लिए जाना जाता है, बट उनको जाना जाता है उनके कंट्रोवर्सीज के लिए भी। लेकिन ऐसे बहुत बातें हैं जिसको संजू मूवी में वाइट वॉश करने की कोशिश की गई। अगर आप संजू मूवी देख चुके हैं एंड उसी को संजय दत्त की रियल कहानी मानते हैं तो वेलकम टू कहानी पर्दे की में। एंड आज हम संजय दत्त की लाइफ के उन सारे चीज़ों को डिबंक करेंगे जिसकी वजह से उनको कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था। संजय दत्त सुनील दत्त के फिल्मी फैमिली में जन्मे एंड बड़े हुए, बट लाइफ के पहले से उनको क्लियर आइडिया नहीं था कि वो एक्टर बनेंगे कि नहीं। बट वो कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा बनता है एंड एक्टर का बेटा एक्टर बनने की कभी ना कभी तो सोचता ज़रूर है। तो ऐसे ही संजय दत्त को मिली उनके करियर की पहली फिल्म रॉकी एंड उस टाइम पर उनकी माँ मतलब नरगिस जी कैंसर से लड़ रही थी। इवेंचुअली जब 1981 में रॉकी फिल्म रिलीज़ हुई तब तक नरगिस जी गुजर चुकी थी। संजय दत्त उस टाइम पर सिर्फ 21 साल के थे एंड ऑफ कोर्स उनकी मेंटल हालत उतनी अच्छी नहीं रही होगी उस टाइम पर। बट अपने कॉलेज के टाइम पे संजय दत्त बहुत ज़्यादा शाई हुआ करते थे। खुद को कूल दिखाने के लिए स्पेशली लड़कियों के बीच में उन्होंने ड्रग लेना स्टार्ट किया था एंड वो एडिक्शन तब बढ़ा जब उनकी मदर की बीमारी सामने आई। संजय दत्त ने एक बार कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई ड्रग नहीं है जिसका नशा उन्होंने नहीं किया होगा। संजय दत्त एक बार ड्रग के नशे की नींद से जब उठे तब उन्होंने देखा कि उनका नौकर रो रहा है एंड तब उनको पता चला कि वो पिछले 2 दिन से अनकॉन्शियस थे एंड वो टाइम था संजय दत्त के लिए वेकअप कॉल। LSD के नशे की वजह से एक दिन संजय दत्त ने हैलुसिनेट किया कि उनके पापा सुनील दत्त मोमबत्ती की तरह पिघल रहे हैं एंड उस वक्त वो सुनील दत्त के ऊपर कूद गए उनके फेस को फिर से फिक्स करने के लिए। उस टाइम पे उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर उन्होंने नशा नहीं छोड़ा तो वो मर जाएंगे। फ्लाइट से ट्रैवल करते वक्त एक बार उन्होंने 1 kg कोकेन अपने जूतों में लेकर ट्रैवल किया था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी उस टाइम पर उतनी ज़्यादा अच्छी हुआ नहीं करती थी, बस उस वक्त संजय दत्त अपने बहन के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अगर वो पकड़े जाते तो उनके बहन के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती। तो USA रिहाब सेंटर से संजय दत्त ने अपना नशा छोड़ने की कोशिश की एंड उस टाइम पे वो सिर्फ अपने मदर की रिकॉर्डिंग सुना करते थे जो उनको ब्रेक डाउन किया एंड फाइनली उन्होंने नशा छोड़ा। नशा छोड़ने के बाद जब वो इंडिया वापस आए तब फिर से वो ड्रग डीलर संजय दत्त से मिले एंड उनको ड्रग ऑफर किया, बट संजय दत्त ने उस टाइम पर ना कहा, जो उनके लिए एक बैटल विन सिचुएशन था। 1991 से संजय दत्त अपने करियर के पीक पे थे। साजन, खलनायक, वास्तव जैसे फिल्मों ने उनको सुपरस्टार बना दिया था। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों फैंस थे उनके। फिर आया वो दिन जिसने संजय दत्त के साथ साथ उनके फैमिली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। बारह मार्च 1993 उस टाइम पर बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक नहीं पूरे 12 एंड इस ट्रेजेडी में 257 लोग मारे गए एंड 700 मतलब 700 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। इस ब्लास्ट की तहकीकात की गई एंड उस वक्त कुछ बड़े नाम सामने आए जिसमें से थे दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन एंड संजय दत्त। असल में संजय दत्त ने कहा था कि उनको खबर मिली थी कि बाबरी मस्जिद डेमोनेशन की वजह से दत्त फैमिली पर हमला हो सकता है, क्योंकि सुनील दत्त ने उन मुस्लिम लोगों की मदद की थी जो इन राइट्स में इंजर्ड थे। संजय दत्त ने AK-56 राइफल रखी थी, वो भी अब्बू सलेम से, जो दाऊद के गैंग मेंबर्स में से प्रोमिनेंट नाम है। लिंक से लिंक जोड़ा गया एंड दावा किया गया कि बॉम्बे की टेररिज्म एक्टिविटीज़ में संजय दत्त भी शामिल है। बट संजय दत्त ने कहा था कि उनको टेररिस्ट अटैक के बारे में कुछ पता नहीं था। सालों तक ये केस चला एंड साथ साथ ये केस भी चला कि संजय दत्त ने एविडेंस मिटाने की कोशिश की है। 2007 में संजय दत्त को टाडा एक्ट से फ्री किया गया एविडेंस की कमी पर। बट ये भी कहा गया कि संजय दत्त ने आर्म्स ज़रूर रखे हैं, बट उनको टेररिज्म अटैक के बारे में कुछ पता नहीं था। बट आर्म्स एक्ट के लिए उनको सज़ा सुनाई गई, बट वो भी सिर्फ 5 साल की ही। संजय दत्त के रिलेशंस के बारे में कुछ ना कुछ तो हम सबको ही पता है। कॉफ़ी विद करण के एक एपिसोड में जो कि 2007 में रिलीज़ हुआ था, उसमें संजय दत्त ने कहा था कि उनके ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा रिलेशन थे।
संजय दत्त एक्चुअली किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए इमोशनल टैक्टिक्स यूज़ किया करते थे। लड़कियां ज़्यादातर इमोशनल एंड सॉफ्ट हार्टेड होती है एंड संजय दत्त उसी का फ़ायदा उठाया करते थे। संजय दत्त कभी अपनी माँ के बारे में बताकर लड़कियों के दिल में जगह बना लेते थे, तो कभी कभी अपने ट्रॉमा के बारे में बताकर सिंपैथी ले लिया करते थे, जो कि एक एक्चुअली कैसिनोवा पर्सनालिटी की पहचान है। संजय दत्त इमोशनल अटैक किया करते थे एंड वो सीन संजू मूवी में दिखाया गया था। संजय दत्त के दोस्त कमलेश उर्फ कमली नशे में थे एंड उस वक्त का फ़ायदा उठाकर संजय दत्त ने कमली की गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया था। ये एक्चुअली में हुआ था। मूवी के बाहर आते ही ये सीन के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ था और उस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए संजय दत्त के रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड परेश खिलानी ने कहा था ये इंसिडेंट सच में हुआ था। तो इस बात से हम आइडिया लगा सकते हैं कि संजय दत्त कितने बड़े वुमेनाइजर रहे हैं। संजय दत्त एक वक्त पर टीना मुनीम के साथ भी रिलेशन में थे एंड संजय दत्त की डेब्यू मूवी रॉकी की लीड हीरोइन टीना मुनीम ही थी। फिल्म सेट से ही दोनों का प्यार पनपने लगा एंड अचानक पता चला संजय दत्त को कि टीना मुनीम ऋषि कपूर के साथ अफेयर में है। संजय दत्त ऋषि कपूर से लड़ने के लिए चले गए बट फॉर्चुनेटली ऋषि कपूर के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई एंड गेस व्हाट, ऋषि कपूर के साथ टीना मुनीम की अफेयर की बात फेक निकली। संजय दत्त को टीना मुनीम के ऊपर और भी भरोसा हो गया था। कुछ दिनों बाद एक और आर्टिकल आई, टीना एंड राजेश खन्ना के बीच में कुछ चल रहा है। संजय श्योर थे कि ये भी गलत न्यूज़ होगी बट ये सच निकली। संजय दत्त गुस्से में पागल हो गए एंड सीधा पहुंचे महबूब स्टूडियो जहां पर राजेश खन्ना शूटिंग कर रहे थे। संजय दत्त ने सोचा था कि उनके साथ हाथापाई होगी बट इंटेंस एंगर के बावजूद संजय दत्त राजेश खन्ना के सामने बैठ गए एंड सीधा उनके तरफ देखने लगे। दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन हुई बट कोई फिजिकल फाइट नहीं हुई थी। अपनी बायोग्राफी में संजय दत्त ने कहा था कि राजेश खन्ना लकी थे कि कोई फिजिकल अटैक संजय ने उनके ऊपर नहीं किया था। टीना मुनीम का चैप्टर उस वक्त खत्म हो गया था बट माधुरी दीक्षित के साथ भी उनका अफेयर था, जबकि संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा उस वक्त ब्रेन ट्यूमर से लड़ रही थी अब्रॉड के एक हॉस्पिटल में। बाद में माधुरी ने भी संजय को छोड़ दिया था क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम सामने आया था। साल 2000 में मुंबई पुलिस के पास एक कॉल रिकॉर्डिंग आई एंड वो थी संजय दत्त एंड अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील की। छोटा शकील 90s के अंडरवर्ल्ड के टाइम के एक प्रोमिनेंट नेम है जो कि दाऊद के साथ काम किया करते थे। संजय दत्त एक्चुअली इंडस्ट्री के कुछ बातों को लेकर छोटा शकील से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें गोविंदा टाइम पर नहीं आते हैं एंड बहुत नखरे दिखाते हैं। प्रीति जिंदा को कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग तंग कर रहे हैं तो उस बात के लिए कुछ किया जाए। करिश्मा कपूर को फ़ोन कॉल किया जाता है एंड उनको फ़ोन पे अब्यूज़ किया जाता है। राकेश रोशन को उस टाइम पर गोली मारा गया था। इन्हीं बातों पर डिस्कशन हो रही थी। इनफैक्ट डायरेक्टर महेश मांजरेकर छोटा शकील के लाइफ स्टोरी को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसके लिए छोटा शकील ने प्रॉमिस किया था कि वो इनपुट देंगे। कोई चिप दुबई और कराची से भेजी जा रही थी एंड संजय दत्त ने यह भी मेंशन किया था कि उन्होंने छोटा शकील के लिए टी शर्ट खरीदी है, जो बताता है कि उनके बीच में कितना अच्छा डिपो था। ये रिकॉर्डिंग 2003 में कोर्ट में पहुंची एंड संजय दत्त ने साफ साफ मना कर दिया कि ये वो नहीं है। जब रिकॉर्डिंग चलाई गई तो संजय दत्त ने कहा कि उनको याद नहीं है उन्होंने क्या कहा था एंड उस टाइम पर वो नशे की हालत में थे, जिसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई एंड ये प्रूव हो गया कि बॉलीवुड के साथ माफिया का कितना डीप कनेक्शन था। रिसेंटली 2026 के मार्च में मुंबई के वीरा देसाई रोड में अल्टा स्टेला रेस्टोरेंट कम बार ओपन किया गया, जिसके को ओनर है संजय दत्त एंड रेस्टोरेंट ओपन होते ही नेक्स्ट मंथ मतलब दिस अप्रैल में कंट्रोवर्सी हो गई। कॉकटेल के साथ लाइव जिंदा फिश सर्व किया जा रहा है एंड वो फिश सर्विंग आइटम में ही छटपटा रही है एंड किसी ने इसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया यूज़र एंड एनिमल वेलफेयर एडवोकेट ने कहा कि ये टोटली एनिमल क्रुएल्टी है। कभी कभी इस कॉकटेल में जो फिश है उसको आग में जलाकर भी सर्व किया जाता था इंस्टाग्राम ड्रामा क्रिएट करने के लिए। रेस्टोरेंट की तरफ से कहा गया कि उन्होंने क्रिएटिविटी को ध्यान में रखकर इसको मेनू में डाला था। एक्चुअली ये पाइसेस थीम के ऊपर रखा गया था।
जिसके लिए भर भर कर उनको बैकलैश मिला एंड को ओनर अभिमन्यु झाकर को पॉइंट वैलिड लगा एंड उन्होंने कॉकटेल को मेनू से हटा दिया। 2018 में संजू मूवी को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। संजय दत्त के डार्क इमेज को वाइट वॉश करने की कोशिश की गई, इसीलिए मूवी को बनाया गया था एंड उनके कंट्रोवर्शियल इमेज को सैनिटाइज करने की कोशिश की गई, ऐसा दावा किया गया। जिसके जवाब में राजकुमार हिरानी ने कहा था कि संजय दत्त उनके दोस्त नहीं हैं, तो वो क्यों उनके इमेज को वाइट वॉश करने की कोशिश करेंगे। फिल्म के मेकिंग में भी उनके मिस्टेक्स को कभी भी वाइट वॉश नहीं किया गया। संजय नॉटी एंड मिस्टेक करने वालों में से हैं, इसी वजह से इस फिल्म को बनाया गया था। RDX, टेररिज्म, अफेयर्स सब बताया गया। संजय दत्त ने काफ़ी मिस्टेक्स किए, इंटेंस क्राइम नहीं। संजय दत्त ने अपनी लाइफ में काफ़ी गलतियाँ की। इनफैक्ट एक उम्र के बाद हरकतों को गलतियाँ भी नहीं कहा जा सकता। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, अपने घर में इलीगल आर्म्स रखना, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल होना और तो और अपने बीवी को मौत के मुंह में छोड़कर किसी दूसरे लड़की के साथ अफेयर। किस किस बात के लिए संजय दत्त को डिफेंड किया जा सकता है। अपने पर्सनल रिलेशंस के अलावा जो इलीगल वेपन एंड अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के बात को सामने आई, ज़रा सोचिए, ये अगर कोई साधारण कॉमन इंसान ने किया होगा, कोई सेलिब्रिटी नहीं, तो उनकी क्या हालत करती पुलिस एंड कोर्ट। दत्त फैमिली के बेटे होने का पूरा फ़ायदा संजय दत्त ने उठाया खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए। एंड संजू मूवी के लिए जितना भी कहा जाए कि संजय दत्त के इमेज को सैनिटाइज करने की कोशिश नहीं की गई, वो पूरा सच नहीं है। मूवी के एंड होते होते संजय दत्त को एक इनोसेंट विक्टिम दिखाया गया, जो कि अपनी जवानी में थोड़े बहुत गलती कर चुके हैं। बट ऐसे ही बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा मौका मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने अंडरवर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं रखा। उन गलतियों के साथ वो नहीं जुड़े जो संजय दत्त ने किया, जिसका एग्जाम्पल है ऋषि कपूर, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी तरह के अमाउंट आपको पे करने की कोशिश नहीं करनी है, ये पूरी तरह से फ्री है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए कि आप दूसरे कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं, किन के ऊपर देखना चाहते हैं। हम जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।